Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसको क्विक रिवाइज करते हैं। पोलन ग्रेन में जब हम आउटर वॉल की बात करते हैं तो दैट इज एक्साइन। एक्साइन सबसे बाहर प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन में। मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन में सबसे बाहर प्रेजेंट होगी एक्साइन। तो इस तरीके से वी कैन ड्रॉ exine. Now the exine is mainly made up of sporopollenin, that is most resistant organic material, non-biodegradable organic material or organic substance, cannot be degraded by enzyme, or we can say that it can withstand with high temperature, strong acid and alkali. अगर हमें पता लगाना हो, ट्रेस करना हो कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में तो हम पोलन ग्रेन की सहायता से पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल लेयर की, दैट इज इंटाइन। जो इंटाइन है वो फ्लेक्सिबल है, कॉन्टिन्यूअस है। एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस थी, ऑर्नामेंटेड थी। इंटाइन बेसिकली मेनली मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं पैक्टोसेल्यूलोज। अब जब हम अंदर जाते हैं पोलन ग्रेन के तो वहां हमें दो टाइप की सेल्स मिलती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। इतना हमने पोलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। We are discussing the sexual reproduction in flowering plant and today's topic is dehiscence of anther. What is dehiscence of anther? Dehiscence of anther का मतलब है कि एंथर का मैच्योर होना और वहां से पोलन ग्रेन का रिलीज होना। अब किस तरीके से मैच्योर एंथर जब होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एंथर की, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो हमने पढ़ा था कि एंथर की जो वॉल है वो 4 टाइप की सेल्स से बनी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि एंथर की वॉल जो है वहाँ पे 4 डिफरेंट वॉल होती हैं। सबसे पहली होती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट। उसके बाद उसके अंदर होती है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीसियम और उसके बाद आती है मिडल लेयर और उसके बाद जो सबसे अंदर आती है दैट इज टेपेटम। यहाँ पे जो सबसे अंदर आती है उसको हम बोलते हैं टेपेटम। तो यानी कि अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर की वॉल 4 डिफरेंट टाइप की वॉल से बनी होती है। पहली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। और टेपेटम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एग्जैक्टली क्या होता है जब हम बात करते हैं मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड क्यों होती है? इसका मेन काम होता है खाना बनाना और खाना बना के डीनेचर हो जाना, खत्म हो जाना। जो ये खाना बनाती है तो ये खाना बना के किसको दे देती है? ये खाना बना के पास कर देती है टेपेटम को। क्योंकि जब हम बात करते हैं मिडिल लेयर की, सो इट इज मेनली मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटिस सेल। पैरेनकाइमेटिस टिश्यू या पैरेनकाइमेटिस सेल से बनी होती है और पैरेनकाइमेटिस टिश्यू का मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना, खाना बनाना और खाना स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो खाना बना के इसने किसको दे दिया? टेपेटम को दे दिया। अब जो टेपेटम है वो कहाँ पे है? ये जो टेपेटम है ये प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर। और हमने ये भी पढ़ा है कि टेपेटम के अंदर स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं यूबिश बॉडी। तो यूबिश बॉडी जो है वो बेसिकली काम करती हैं एक्साइन को बनाने में। तो जब वो अपना काम कर लेती है टेपेटम तो ये भी डीनेचर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो टेपेटम और मिडल लेयर दोनों डीनेचर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अब बची 2 लेयर।
अब कौन कौन सी लेयर बची? एपिडर्मिस बची और एंडोथीसियम बची। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंथर की वॉल है, ये एपिडर्मिस है, और यहां पे प्रेजेंट है इसके अंदर एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम है। अब ये जो एंडोथीसियम है इसमें यू शेप्ड थिकनिंग होती है, इट इज हैविंग यू शेप्ड थिकनेस। इस तरीके से यू शेप्ड थिकनेस एंडोथीसियम में होती है। यू शेप्ड थिकनेस का मतलब है कि इसकी आउटर वॉल जो है, इसकी जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल ये तो थिन है, और जो इसकी इनर और रेडियल वॉल है, ये इसकी इनर वॉल है और ये इसकी रेडियल वॉल है, ये थिक है। और थिकनेस का कारण भी हम पढ़ चुके हैं, जो इनर वॉल है दैट इज थिक बिकॉज ऑफ द अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, और रेडियल वॉल के पास अल्फा सेल्यूलोज फाइबर के साथ साथ कैलोस वॉल भी या कैलोस लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम कैसी है? थिकनेस शो करती है। तो ये तो बात हो गई। अगर हम बोले कि एक एंथर जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो एक मैच्योर्ड एंथर में केवल दो वॉल्स ही प्रेजेंट है। पहली एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट, और उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एंडोथीसियम प्रेजेंट। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो एंडोथीसियम है, सबसे पहले अगर हम देखें कि जब एंथर मैच्योर नहीं था तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की थी, वाटर एब्जॉर्ब कर रही थी। बट जैसे जैसे एंथर मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है तो ये वाटर लॉस करेगी, और जैसे जैसे ये वाटर लॉस करेगी वैसे वैसे एंथर की जो आउटर वॉल है उसमें चेंजेस आते चले जाएंगे। वो कैसे आएंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि ये तो बात हो गई वॉल्स की, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम अंदर आते हैं, इंटरनल आते हैं। तो इंटरनल हम क्या देखते हैं कि इंटरनली एक एंथर में 4 सैक प्रेजेंट होते हैं, पोलन सैक होते हैं। दे आर 4 इन नंबर, दे आर 4 इन नंबर। बट जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने वाला होता है या मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो ये जो सैक होते हैं, इसको हम यहां से बंद कर देते, क्लोज कर देते हैं। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो ये जो दोनों सैक्स हैं लोब 1 के, दिस इज ऑफ लोब 1 एंड लोब 2, एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं, लोब 1 एंड लोब 2। तो अब ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो दोनों सैक हैं ये फ्यूज हो जाते हैं। तो इंटरनली एक लोब में एक ही सैक बचता है, एक लोब में क्या बचता है? एक ही सैक। तो ये एक लोब है, इसमें एक सैक, ये दूसरा लोब है, इसमें एक सैक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंथर तो बाइलोब्ड है बट सिंगल लोब हैविंग 1 सैक। बट ये कब होता है? जब एंथर मैच्योर होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक मैच्योर एंथर में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ बहुत से बदलाव आते हैं। जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो 2 लेयर डीनेचर हो जाती है, टेपिटम एंड मिडिल लेयर, केवल 2 लेयर बचती हैं एक मैच्योर एंथर में, वो है एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। और इंटरनली सैक जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए ये सैक फ्यूज क्यों होते हैं? दोनों सैक के बीच में स्टेराइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इन स्टेराइल टिश्यूज को डीनेचर कर दिया जाता है, ये अपने आप डीनेचर हो जाते हैं, और स्टेराइल टिश्यू के डीनेचर होने से दोनों सैक पास में आ जाते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। तो स्टेराइल टिश्यू की फर्टिलिटी में कोई रोल नहीं है, इसलिए वो डीनेचर कर जाते हैं और सैक फ्यूज हो जाते हैं। अब क्या चेंजेस आते हैं? एंथर किस तरीके से रप्चर होता है? अब होता क्या है एग्जैक्टली, जब हम बात करते हैं एंडोथीसियम की, एंडोथीसियम की, तो एंडोथीसियम वाटर लॉस करती है। एंडोथीसियम क्या करती है? वाटर लॉस करती है। जैसे ही वाटर लॉस करती है, कहां से करती है? जहां से वो थिन होती है वहां से वाटर लॉस
कर देती है। जैसे ही वाटर लॉस करती है तो एंडोथीसियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे ही एंडोथीसियम कॉन्ट्रैक्ट होती है सो इट मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनकर्व्ड हो जाती है। तो यहाँ पे एंडोथीसियम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये इनकर्व्ड हो जाती है, इनकर्व्ड, अंदर की तरफ घूम जाती है। यहाँ पे क्या हो गई, ये अंदर की तरफ घूम गई, यानी कि कॉनकेव हो जाती है, कॉनकेव एंड इनकर्व्ड। ये कॉनकेव हो गई और इनकर्व्ड हो गई। अब जैसे ही ये इनकर्व्ड होती है तो इसके इनकर्व्ड होने से या इसके कॉनकेव होने से एंटायर एंथर वॉल पे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। पूरी जो वॉल है वो खिंचने लगती है। अब पूरी वॉल जैसे ही खिंचेगी तो नेचुरली एक टेंशन आएगी, और टेंशन जो आएगी वो उस जगह पे ज्यादा आएगी जहां से वॉल थिन है। तो एंथर की वॉल कहां से थिन है, अगर हम एंथर को देखें तो जो स्टोमियम होता है, यहां पे इसकी वॉल को अगर हम देखें तो यहां पे प्रेजेंट होता है स्टोमियम, स्टोमियम। ये जो स्टोमियम है इसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द एंथर। ये जो माउथ ऑफ द एंथर होता है या स्टोमियम होता है, यहाँ पे होती है स्टोमियल सेल्स, और ये जो वॉल होती है जो स्टोमियल सेल्स बनाती हैं, ये वॉल होती है थिन। तो जैसे ही एंडोथीसियम अंदर की तरफ घूम रही है, पूरे एंथर की सरफेस पे एक टेंशन आ गया, और टेंशन की वजह से एंथर वहां से ब्रेक हो जाएगा जहां से वो थिन वॉल्ड है, और वो एरिया है स्टोमियम का। तो स्टोमियम एरिया से एंथर विल ब्रेक ऑफ, यहां से फट जाएगा, और जैसे ही एंथर ब्रेक ऑफ होगा यानी कि फट जाएगा तो यहां से निकलेंगे पोलन ग्रेन्स। दीज आर व्हाट, these are pollen grains, pollen grains निकलेंगे and they disperse in the atmosphere। निकल के कहाँ पे डिस्पर्स हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं डिसेंस ऑफ एंथर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि डिसेंस किसकी वजह से हो रहा है, मेनली हो रहा है एंथर वॉल की वजह से। एंथर वॉल रप्चर होती है और उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो नेचर में डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट प्री पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन से पहले क्या हो रहा है और पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, यानी कि मेल गैमेटोफाइट में हम प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।